हेलो टू ऑल स्टूडेंट, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं, जो है कक्षा 10 का साइंस। और कक्षा 10 के साइंस का चैप्टर जो आपका है विद्युत, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज से हमने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो साइंस है उसको शुरू कर दिया है। और आज से आपको रेगुलर साइंस की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। और आंकिक प्रश्न के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे विषयों से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियोज प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए बिना कुछ देरी किए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि आप विभिन्न प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल आइकन का बटन भी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा कि हम कौन सी वीडियो अपलोड करते हैं। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं लगती। तो बिना कुछ देरी करते हुए तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। आज की वीडियो कक्षा 10 क्लास 10 साइंस और लेसन आपका विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। देखिए विद्युत आवेश, देखिए यदि आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखने से पहले जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप वीडियो को रोक करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बराबर चले जाऊं और आप वीडियो को रोक करके ये कंप्लीटली उतार दो। चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए जो आपका विद्युत, आपका जो लेसन है विद्युत साइंस का, जो फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं विद्युत, और जो विद्युत आपका लेसन है इसमें बहुत सारी आपकी टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश। देखिए विद्युत आवेश क्या होता है। आप ऐसे वीडियो रोक करके अपनी बुक में मत उतारिएगा, क्योंकि जो मैं बताऊंगा समझाने के बाद ही आप उसको वीडियो को रोक करके अपनी बुक और पेन लेकर के बैठे होंगे आप, और उसके बाद ही उसमें नोट करिएगा। क्योंकि यदि आप ऐसे रोक करके वीडियो को रोक करके इसे पूरे को लिखने बैठोगे तो इस प्रकार तो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आप वीडियो को समझ करके उसके बाद ही अपनी बुक में इसे लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्या उसे प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है धनावेश और सेकंड है ऋणावेश, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मात्रक कूलम होता है। समान आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जबकि विपरीत आवेश वाली वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या होता है विद्युत आवेश, कैसे समझेंगे? यदि आप बिना देखे इसकी परिभाषा याद करोगे तो कैसे करोगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्या उसे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल क्या उसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि इनके आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में बात करें तो आकर्षण क्या होता है? आकर्षण होता है खिंचाव, एक दूसरे की ओर आकर्षित होना, और प्रतिकर्षण क्या होता है? दूर हटना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए कि जब दो कोई समान आवेश होते हैं, दो समान आवेश वे क्या होता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेल मतलब आदमी आदमी की ओर ही आकर्षित हुआ हो, आदमी आदमी की ओर कभी आकर्षित नहीं होता, और जो फीमेल है महिला वर्ग है वो कभी महिलाओं की ओर अट्रैक्ट या आकर्षित नहीं होती। तो आकर्षित होने के लिए दो विपरीत पदार्थ या दो विपरीत वस्तु का होना आवश्यक है। कोई आवेश हो या कोई महिला या पुरुष हो, वे एक समान प्रकार के व्यक्ति के ओर आकर्षित नहीं होंगी। इसी प्रकार जो विद्युत आवेश है वह भी, यदि दो समान वस्तु है, यदि दो समान व्यक्ति है, मतलब मेल और मेल, ये कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। क्या करेंगे आकर्षित? मेल और फीमेल। जो मेल होता है वह फीमेल की ओर आकर्षित होता है, और जो फीमेल होती है वह मेल अर्थात पुरुष की ओर आकर्षित होती है।
इसी प्रकार जो विद्युत आवेश है उसमें भी इसी प्रकार है कि जो समान आवेश है वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे, और जो विपरीत है, विपरीत का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यदि नेगेटिव और पॉजिटिव है या पॉजिटिव और नेगेटिव है, दो विपरीत है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यदि नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी दूर हटाएंगे। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जो विद्युत आवेश टॉपिक था समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए दोबारा, किसी चालक में, कोई चालक है और उसमें बहने वाले आवेश और उसके प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि टी समय में किसी चालक में क्या आवेश प्रवाहित हो रहा है तब विद्युत धारा क्या हो जाएगी, क्या अपॉन टी। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। चलिए किस प्रकार है, देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि आप बिना देखे से याद करना चाहोगे तो कैसे करेंगे, किसी चालक में, कोई चालक है और उसमें विद्युत आवेश, करंट का, विद्युत धारा क्या है, लाइट आना या करंट आना। करंट कब आएगा, जब उसमें विद्युत आवेश प्रवाहित होगा। तो क्या परिभाषा है इसकी, सिंपल सी परिभाषा है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है विद्युत धारा आई बराबर क्या अपॉन टी। देखिए क्या क्या है, मैंने आपको बताया था, इसे क्या से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को क्या से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा में भी विद्युत आवेश का जिक्र हुआ है, तब क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, मतलब विद्युत आवेश और दर जो समय है उसके अनुपात को ही विद्युत धारा कहते हैं। अनुपात क्या होता है, विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, क्या अपॉन टी, क्या बटे टी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्या का मात्रक क्या होता है, क्या का मात्रक होता है कूलाम। तो ऊपर क्या आ जाएगा, कूलाम बटे या प्रति टी का मात्रक अर्थात समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो विद्युत धारा का पूरा हमको पता है फॉर्मूला, क्या अपॉन टी होता है। तो क्या का मतलब कूलाम और प्रति टी का मतलब समय। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को एम्पियर के द्वारा ही मापा जाता है। आपके घरों में या पुराने टाइम में एक स्टेबलाइजर बोलते थे उसको, वह रखा होता था फ्रिज के पास, वो धारा की मात्रा को बताता था, उस पर ए लिखा हुआ होता था, ए एम्पियर, वो धारा की मात्रा को नोट करता था। आशा करता हूं कि आपको यह भी टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दो अलग अलग टॉपिक्स है। इसमें स्टूडेंट सबसे अधिक कंफ्यूजन होता है कि विद्युत विभव की क्या परिभाषा है और विद्युत विभवांतर की क्या परिभाषा है। आप यह वीडियो देखिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जिस प्रकार आप अपने मम्मी और पापा का नाम नहीं भूलते, उसी प्रकार आप विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वायदा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो ये टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से, जब अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत दूर, जिसका हमें नहीं पता। जब हम बहुत दूर से किसी वस्तु को लाते हैं, बहुत दूर जिसका हमें नहीं पता, मतलब परिभाषा क्या आ जाएगी कि जब हम अनंत से किसी वस्तु को लाते हैं, तो जब किसी वस्तु को लाया जाएगा कुछ कार्य करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं मेरे द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि जब हम बहुत दूर से किसी वस्तु को लाते हैं तो उसे लाने में किया गया कार्य क्या कहते हैं, डब्लू फॉर वर्क। तो उसे लाने में किया गया कार्य डब्लू तथा उस वस्तु के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं। देखिए किस प्रकार, किसी आवेश को, कोई आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, जब उसे किसी आवेश को
अनंत से, कहां से? अनंत से बहुत दूर, जहां हमें नहीं पता, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत हमने मान लिया ये कोई आवेश है और ये कोई बिंदु है, हमें नहीं पता ये कितनी दूर है, आवेश कितनी दूर है, तो हम जो यहां से बहुत दूर से और एक बिंदु तक उसे आवेश को लाएंगे, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे, तो जो कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य कहते हैं डब्लू, डब्लू तथा आवेश, आवेश होता है, आवेश आपको पता है सबसे फर्स्ट पॉइंट था आवेश, इसे क्या उसे प्रदर्शित करते हैं, तो किया गया कार्य डब्लू तथा आवेश क्या के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं। देखिए, किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q, मतलब कार्य बटे कूलाम या कार्य प्रति कूलाम, वर्क प्रति कूलाम। देखिए W बटे Q, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? W कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत विभव का। विद्युत विभव क्या है, एक बार फिर से देखिए, यदि आप बिना देखे इसे बोलना चाहो, परिभाषा को याद करना चाहो कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W तथा बिंदु आवेश के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W अपॉन Q, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। आशा करते हो कि आपको सब अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या है? किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं, इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात विद्युत विभवांतर बराबर W अपॉन Q, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, इसका मात्रक भी सेम होता है विद्युत विभव के। इसका मतलब क्या हुआ? कंफ्यूजन है बहुत, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। देखिए विद्युत विभव क्या था? विद्युत विभव में हम किसी वस्तु को बहुत दूर से ला रहे थे, जिसका हमें नहीं पता था कितनी दूर है, अनंत से ला रहे थे, जबकि विद्युत विभवांतर में हमें पता है कि कोई वस्तु इस जगह स्थित है और उसे हमें यहां तक लाना है। देखिए परिभाषा में, किसी आवेश को एक बिंदु से, हमें पता है उस बिंदु का, जिस बिंदु का हमें पता है, उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश को जिसे हम ला रहे हैं, उस आवेश के अनुपात को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं, इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं विद्युत विभवांतर, अर्थात डेल्टा V बराबर W अपॉन Q, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। देखिए दोबारा फिर से समझिए, विद्युत विभव में क्या था? जब किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो वो क्या होगा? उसका विद्युत विभव। और विद्युत विभवांतर क्या होगा? जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे वो क्या होगा? विद्युत विभवांतर। इनका मात्रक और इनका जो सूत्र या फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बस इनका थोड़ा परिभाषा है। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत धारा के परिपूर्ण व बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ वो होता है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को कहीं पर प्रवाहित करते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर ट्यूबलाइट्स लगाई है, तो किसके द्वारा? विद्युत परिपथ के द्वारा ही मैंने ट्यूबलाइट्स जो लगाई है उनमें प्रकाश बिजली के माध्यम से पहुंच रहा है। तो जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रवाह कर रहे हैं किसी परिपथ के द्वारा, उसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए परिभाषा, विद्युत धारा के परिपूर्ण व बंद मार्ग को, बंद मार्ग का मतलब, जब बंद मार्ग उसे बोला जाता है जब हम पॉजिटिव, जैसा ये कोई विद्युत परिपथ है, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। यदि बैटरी आपने सभी ने देखी होगी, यदि हम बैटरी पर केवल ट्यूबलाइट का एक ही तार लगाए तो वह क्या लाइट या वह जल जाएगी? नहीं, वह प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसका अभी एक ही तार लगाया है
और वह कैसा परिपथ है, वह खुला परिपथ है क्योंकि वो खुला है ऐसा। लेकिन यदि ऐसे दो पॉइंट है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि हमने नेगेटिव पर ही तार लगाया हुआ है तो वह प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा क्योंकि अभी इधर से यह खुला परिपथ है। और जैसे ही हमने दूसरा भी तार इस बल्ब का लगा दिया इधर, तो ये कैसा हो गया, आप देख रहे होंगे ये बंद परिपथ हो गया। तो बंद परिपथ ही क्या होगा, विद्युत परिपथ होगा। विद्युत परिपथ की परिभाषा के अनुसार विद्युत धारा के परिपूर्ण, परिपूर्ण का मतलब पूर्ण होना चाहिए, उसमें सही एमीटर लगा होना चाहिए। एमीटर का मतलब जो विद्युत धारा का नोट करता है। विद्युत विभवांतर होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, स्विच होता है जो बैटरी होनी चाहिए, इसे ही परिपूर्ण कहते हैं, परिपूर्ण परिपथ कहते हैं। तो विद्युत धारा के परिपूर्ण व बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं, परिपूर्ण पूर्ण रूप से, तथा बंद मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें विभिन्न युक्तियां जैसे एमीटर, एमीटर एम्पियर, सेल यानी बैटरी, वोल्टमीटर, स्विच आदि होते हैं। इसमें एमीटर, सेल, वोल्टमीटर तथा स्विच आदि होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये विद्युत परिपथ। देखिए जब से एनसीईआरटी आई है तब से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा डिमांड में रहते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है, इसका डायग्राम द्वारा समझाइए, या पूर्ण परिपथ क्या होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन की डिमांड आजकल ज्यादा बढ़ रही है जब से एनसीईआरटी बुक लागू हुई है। तो यदि हम विद्युत परिपथ के बारे में बात करें तो यह कोई विद्युत परिपथ है। ये यहाँ पर हमने सेल लगाया हुआ है, सेल को हमने दो तारों के माध्यम से ऐसे जोड़ा हुआ है। यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, स्विच जिसको बोलते हैं कुंजी, स्विच या कुंजी लगाई हुई है। और इस कुंजी का माध्यम हमने एमीटर से किया हुआ है और इधर वोल्टमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर ये प्रतिरोध है। और इसी प्रकार ये एक परिपूर्ण परिपथ का निर्माण करती है जिसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आज की यह सिंपल सी वीडियो थी, आशा करता हूं आपकी अच्छी तरह समझ आई होगी। एक बार फिर से देखिए, रिवीजन कर देते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्या उसे प्रदर्शित करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित तथा ऋणावेशित। यदि दो समान आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी दूर हटाएंगे, और यदि विपरीत आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित यानी एक दूसरे की ओर खिंच जाएंगे या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरा पॉइंट था विद्युत धारा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर क्या होता है, I क्या अपॉन T यानी कि कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, या एम्पियर भी इसका मात्रक हम कह सकते हैं। दूसरा था विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या था, जब हम किसी आवेश को अनंत से किसी दूसरे बिंदु पर लाएंगे तो जो लाने में किया गया कार्य है वो, तथा जिस बिंदु को हम लाएंगे, जिस आवेश को हम लाएंगे उसे अनुपात को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W अपॉन Q, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका जो मात्रक हो जाएगा वह सेम होता है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का मात्रक सेम होता है। इसका सूत्र हो जाएगा डेल्टा V बराबर W अपॉन Q, मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। नेक्स्ट है था विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के परिपूर्ण व बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें विभिन्न युक्तियां जैसे एमीटर, सेल, वोल्टमीटर तथा स्विच आदि लगे होते हैं। यह आपका परिपूर्ण विद्युत परिपथ है। यदि आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रतिरोध है, ये वोल्टमीटर, ये सेल या बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर स्विच को कुंजी बोलते हैं, और यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। तो आशा करता हूं आज की यह वीडियो आपको अच्छी पसंद आ गई होगी, और आपको कक्षा 10 से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।